मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। इसको समझकर हम क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है, याद रखना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्टेप को लिखते हैं, थोड़ा सा स्टेप मैं स्टेप बोलूंगा, समझाऊंगा, आप लोग लिखते जाना। सर एनसीईआरटी एग्जांपल्स भी साथ में करवाया करो प्लीज, 40% क्वेश्चन एग्जांपल्स। अरे मेरे भाई क्यों टेंशन लेते हो, एग्जांपल्स क्यों टेंशन लेते हो? जो मैं पीवाईक्यू करवाऊंगा ना उसके अंदर एग्जांपल्स ऑटोमेटिक आ जाएंगे, ठीक है, समझे? एग्जांपल्स में छोड़ता हूं ताकि बच्चे प्रैक्टिस करें। बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते यार, सारे क्वेश्चन करवा देता हूं, बच्चे नहीं पढ़ते। तो डोंट वरी, आ जाओ। क्या है क्वेश्चन? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट x प्लस वाई एक्स वाई ग्रेटर देन 0, ठीक है। हमारे पास एक z है, इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, चलो मिल गया। सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब वही हो गया एरिया, याद रखना एरिया। इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई लेस देन 1 एंड x कोमा वाई ग्रेटर देन 0, ठीक है। चलो तो क्या करेंगे, पहले नोट कर लेते हैं इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई। तो पहले आप इसका ग्राफ बनाओ, चलो फटाफट सब लोग लग जाओ, ग्राफ बना के दिखाओ। ग्राफ कैसे बनता है, पहले आप पॉइंट निकाल लो, x y। अगर मैंने x की वैल्यू लिया 0 तो y आ गया 1, y 0 तो x आ गया 1। सही बात है कि नहीं है? देखो अगर मैंने x की वैल्यू 0 पुट किया, 0 प्लस वाई इक्वल टू ये हो गया, तो हो गया y की वैल्यू 1 आ गया, y 0 तो x की वैल्यू 1 आ गया। अब यहां तक किसी बच्चे को थोड़ा बहुत भी डाउट है तो पूछ लो मुझसे, ये बन गया। अब टेस्ट करेंगे एट 0 0। अब टेस्ट क्या होता है बताऊंगा, अभी टेंशन मत लो, कुछ नहीं करना है, एक्स वाई की जगह 0 0 पुट कर दो, तो ये आ गया, ये हो गया हमारा ट्रू। तो टेस्ट क्या आ गया? ट्रू आ गया। क्या आ गया? ट्रू। याद रखना टेस्ट आ गया ट्रू। हमेशा जब भी आप टेस्ट करोगे तो 2 पॉइंट पे टेस्ट करेंगे, एक तो 0 0 पे और दूसरा 1,0 पे, याद रखना, ठीक है। अब मैंने ये क्यों बोला, ये आपका 90% केस में आपको 0 0 पे चेक करना है और 10% केस में 1,0 पे चेक करना होता है। अब बोलोगे सर हमें कैसे पता कि ये 90% वाला केस है क्या या 10% वाला केस है? वो डिपेंड है इस वाले पे, इस पे देखो, यहां पर 0 है, यहां पर 0 है क्या? नहीं ना, नहीं ना, तो हम 0 0 पे चेक करेंगे। अगर यहां भी 0 आता और यहां पर भी 0 आता तो हम 0 0 पे चेक नहीं करते, हम 1,0 पे चेक करते, समझे? अगर 0 0 यहां पे आ गया तो उस पर चेक नहीं करना है, समझे? वो क्वेश्चन करवाते करवाते समझा दूंगा। चलो तो हमारा 0 0 आ गया। इस 0 0 का मतलब क्या होता है? ओरिजिन। ये स्टेप्स है, याद रखना सब लोग, ठीक है, ओरिजिन, ठीक है। अब ध्यान देना, अब क्या ध्यान देना मेरे बच्चों कि ओरिजिन जब हम एरिया बनाएंगे तो 2 टाइप के एरिया बनेंगे। पहला एरिया जो ओरिजिन की तरफ होगा, दूसरा एरिया जो ओरिजिन से दूर होगा। तो ट्रू का मतलब है ओरिजिन की तरफ एरिया, 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 ट्रू का मतलब है ओरिजिन की तरफ एरिया। ये याद रखना, चलो दिमाग में घुस गया होगा, ठीक है। अब बनाते हैं ग्राफ। ये ग्राफ पेपर आपको स्कूल में मिलेगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। चलो क्या करेंगे, 0 पे 1, 0 पे 1 पहले बना लेते हैं। ये हमारा 1 हो गया, 1 हो गया, ठीक है। 0 पे 1, x 0 है, y 1, x 0 पे 1, 0 पे 1, x 1 है, y 0, x 1 है, y 0, ठीक है भाई। चलो इसको मिला दो आप, मिला दिया भाई, मिला दिया, ठीक है भाई। चलो अब देखो, अभी हमने ये देखा, क्या देखा, ये जो लाइन है, अब इस लाइन की तरफ 2 एरिया है। एक तो है लाइन के उधर वाला एरिया, एक लाइन है इधर वाला एरिया, है कि नहीं है? है। एक लाइन के उधर का एरिया है, एक लाइन के इधर का एरिया है, और यहां लिखा है ट्रू। ट्रू का मतलब है ओरिजिन की तरफ एरिया, जहां पे ओरिजिन है। तो ओरिजिन तो यहां पर है, जब ओरिजिन इधर है तो हमारा मेन एरिया ये वाला होगा, ये वाला एरिया क्या होगा हमारा? मेन होगा। दिस इज आवर मेन एरिया। तो इसीलिए चेक किया जाता है कि एरिया कहां का होगा, उस साइड का एरिया होगा या इस साइड का एरिया होगा, ये बताएगा आपका टेस्ट करके। टेस्ट किस पे करेंगे? 0 0 पे टेस्ट करेंगे, ठीक है। चलो चलो यहां तक क्लियर हो गया मामला, हमने पता कर लिया कि एरिया किधर का होगा, ठीक है। चलो वेरी गुड। अब ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है कि एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। मतलब
ये हो गया हमारा y पॉजिटिव, ये हो गया हमारा x पॉजिटिव। मतलब इस वाले एरिया की वो बात कर रहा है, इस वाले एरिया की वो बात कर रहा है, ठीक है। मतलब क्या हो गया हमारे पास, इस लाइन के इधर का एरिया, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मैंने कहा था ना कि कभी भी हमारा एरिया कहां का आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का आएगा, ठीक है। चलो, मतलब हमने सीखा इस लाइन के इधर का एरिया, वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो वो इस वाले एरिया की बात कर रहा है, इस वाले एरिया की बात कर रहा है, ठीक है। इस वाले एरिया की बात कर रहा है। इस एरिया पे कितने पॉइंट है बेटा, 3 पॉइंट है। चलो चलो समझ में आ गया। सर अगर ओरिजिन से होके गया तो एरिया कौन सा लेंगे? ओरिजिन से होके एरिया गया तो हम ये वाला पॉइंट पे चेक करेंगे बेटा, देख लो 1,0। अगर ओरिजिन से पास होगा तो हम 1,0 पे चेक करेंगे, ठीक है। अब उसका भी बता दूंगा, अभी क्वेश्चन आएगा तो बता दूंगा। चलो भाई अब आगे क्या आने बढ़ाते हैं, हो गया। चलो अब आपको बनाना है ऐसे, जेड नहीं, पहले लिखो पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट, बस लास्ट स्टेप हो गया, कॉर्नर पॉइंट। यहां पे हमारा जेड आ गया। कॉर्नर पॉइंट हमारे पास क्या क्या है, 1 2 3, ये तो हो गया 0,1, ये है ओरिजिन, ये है 1, ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हो रहा है वेरी गुड, हो रहा है भाई। चला आ जाओ, चला हो आवा ना, इन्हें आवा, इन्हें ओ भैया इन्हें आवा ना, हाँ इन्हें आवा ला। चलो अब क्या करेंगे, ये x है, ये y है, पुट कर दो। तो 0 3 × 0 0, 4 1 जा 4, ये हमारा z आ गया 4। देखो बेटा मैं इसको इतना बेसिक नहीं कर सकता हूं कि मैं आपको सारी वैल्यू यहां पुट करूं, दिमाग लगा लो। ये x है, ये y है, x की वैल्यू 0 पुट किया, 3 × 0 0 हो गया, y की वैल्यू 1 है, 4 × 1 4 हो गया, तो 4 आ गया। ऐसे पुट करके सारी वैल्यू निकालो। 0 0 है तो पूरा 0 आएगा, और 1,0 है, 1,0 पे x 1 है, 3 1 जा 3। अब यहां से देख के आपको बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या आया। तो देखो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, तो यहां पे क्या दिख रहा है 4, तो हम बोल देंगे ये हमारा रहा मैक्सिमम वैल्यू। क्या बात है, हो गया काम, 0 आएगा। अगर मैक्सिमम बोला है तो 4 आ गया, अब मिनिमम पूछेगा तो 0। अब बोलेगा मैक्सिमम पॉइंट बताओ, तो ये रहा हमारा मैक्सिमम पॉइंट। अगर मैक्सिमम वैल्यू 4 है तो मैक्सिमम पॉइंट ये वाला होगा, तो ये हो गया हमारा पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट। बस पूरे चैप्टर की यही कहानी है, बस पूरे चैप्टर में आपको यही पढ़ना है, बस बात खत्म, खत्म गेम भाई। यही क्वेश्चन है, दोबारा समझ लो कि हमारा ये रहा एक क्वेश्चन, ठीक है। हमने पॉइंट निकाल लिया क्लास 9 10th का यूज करके, 0 पुट किया तो y आ गया, y 0 तो x आ गया। फिर हमने टेस्ट कर लिया 0 0 पे, 0 0 पे चेक क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 0 0 नहीं है। अगर यहाँ भी 0 होता, यहाँ पर भी 0 होता, तो 0 0 पे चेक नहीं करते, हम किस पे करते फिर 1,0 पे। फिर चेक किया, x की जगह 0 पुट किया, y की जगह 0 पुट किया, तो ये आ गया ट्रू है। ट्रू का मतलब हो गया हमारा ओरिजिन वाला एरिया। ये लाइन हमने ड्रॉ किया तो 2 एरिया बन गया, एक तो इधर के साइड, एक हमें कौन सा एरिया लेंगे, ट्रू है तो ओरिजिन की तरफ, अगर फॉल्स होता बस। फिर हमने ये एरिया, अब देखो ये पूरा एरिया आ गया ना, लेकिन हमने यही वाला एरिया क्यों लिया, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्वेश्चन में गिवन है। x भी पॉजिटिव होना चाहिए, y भी, तो x पॉजिटिव का मतलब ये लाइन यहां तक, y पॉजिटिव इधर का, ये वाला एरिया हमने ले लिया। ये हमेशा वैसे भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आता है हमेशा, ठीक है। फिर हमने कॉर्नर पॉइंट लिखा, z लिखा, पुट किया, आ गया आंसर।